अस्सलाम वालेकुम हज़रात, आप देख रहे हैं हज़रात और मैं हूं काशिफ खान। और अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन, आप देख रही हैं हमें हजरात में। वाह वाह। मैं हूं सलीमा अफरीदी और ये मुसलसल काशिफ खान। अच्छा सलीमा, हमें ख़वातीन भी देखते हैं और हज़रात भी देखते हैं। बिल्कुल, और बच्चे भी देखते हैं। वाह वाह। और बूढ़े भी देखते नहीं, हैं। बूढ़े का कोई होता नहीं ना पाकिस्तान में। चलो खुसरे भी देखते हैं। हैं? हाँ, तो उनके घर टेलीविज़न नहीं है क्या? नहीं, लेकिन सलीमा देखिए, आप ये कह सकते हैं ना, हर जिन्स का फ़र्द जो है वो हमें देखता है। हर जिन्स सो इंसान हमें देखता है। अच्छा खैर, बहरहाल सलीमा देखिए, हम दुनिया में बहुत सारे काम करते हैं, ठीक है। परफॉर्मेंस होती हैं बड़ी बड़ी, कहीं बहुत अच्छी होती है, कहीं मुमकिन है कि वो ना हो जो हम सोच रहे हो या जो पब्लिक हमसे तवक्को रखती है। तो वो जो अप्रिसिएशन होती है, इसको हम अवार्ड कह सकते हैं। देखिए, अवार्ड उसकी ज़ाहिरी सूरत है, एक यानी मादी शय में अगर अवार्ड को तोला जाए तो वो अवार्ड है। वरना जो पब्लिक पसंद करती है, जो आपको लाइक करती है, जो फ़ैन है और जो तालियां बजा रही है या टेलीविज़न पे देख रही है, तो वो अवार्ड तो फिर असल अवार्ड मेरे ख्याल है वो अप्रिसिएशन है जो लोगों की तरफ से मिलता है, चाहे ये वाला मिले ना मिले। तो अवार्ड्स की बहरहाल एक अहमियत होती थी एक दौर में, और सबसे बड़ा अवार्ड तो प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस ही है ना। और फिर वो जो सितारे इम्तियाज़, हिलाल इम्तियाज़, और बिल्कुल और जो हमारे पास शख्सियत है, उनके लिए तो मेरे ख्याल है कि अवार्ड्स की अहमियत भी ख़त्म हो गई है। नहीं, मेरे ख्याल है कि यकीनन हो, लेकिन मैं उसको इस सेंस में कहूँगा कि जो हम यहाँ पर वक्त उनका लेंगे ना, तो मेरा ख्याल है कि ऐसी कई नशिस्तें दरकार होंगी, उनका जो पिछला किया हुआ काम है या वो जो उनकी ज़िंदगी के असरार और रमूज़ हैं, उन पर रोशनी डालने के लिए। बात दरअसल ये है कि कहा यह जाता है कि पाकिस्तान में आम आदमी की औसत उम्र तकरीबन 55-60 साल बनती है, लेकिन अगर कोई आदमी 70 साल किसी भी शोबे में काम कर ले तो ये खुद एक अवार्ड है। उस कौम के लिए भी अवार्ड है जो उसे देख रही है, चाहे शोबिज़ में हो। तो वो हमारे पास पसे पर्दा ऐसी शख्सियत हैं क्या कि जिनकी ज़िंदगी के कारनामों का अहाता एक निशिस्त में वाकई नहीं किया जाता। बिल्कुल सही। और 70 साल से इस फील्ड से वाबस्ता है, यानी फ़न की खिदमत कर रहे हैं, और अब उन्होंने जो है वो एक जिम्मेदारी उन पर फ़नकारों की खिदमत की भी है, तो वो भी उनसे बात करते हैं। यानी वो इस वक्त शोबिज़ के सरपरस्त आला भी हैं। क्या बात, काम भी मुसलसल कर रहे हैं, कॉमेडी भी कर रहे हैं, ट्रेजेडी भी कर रहे हैं, फिल्म भी की, रेडियो से स्टार्ट किया, टेलीविज़न बेपनाह किया, फिल्में बेपनाह की, बेपनाह अवार्ड्स लिए। माशाल्लाह, बिल्कुल सही। यकीनन वो ऐसी पर्सनैलिटी है कि इस वक्त फ़नकारों के सरपरस्त है, और हमारे पास अल्फाज नहीं सूझ रहे मज़ीद उनकी तारीफ़ करने के लिए, तो उनको बुलाते हैं और फिर उनसे गुफ्तगू करके ये देखते हैं कि सफ़र उनका कैसा रहा ज़िंदगी का। ख्वातीन हज़रात, हमारे आपके जाने पहचाने तशरीफ लाते हैं कवि खान। सर जी, तो मोहम्मद कवी खान साहब, माशाल्लाह, हम आपके तहे दिल से मशकूर हैं कि आप हमारे इस प्रोग्राम में। हम बहुत आपकी इस कदर नवाजी को नवाजते हुए क्या बात है, बहुत फ़ख्र महसूस कर रहे हैं आपके प्रोग्राम में हमने शिरकत। ये आपकी इंकिसारी जो है ना, वाह, थोड़ी ज़्यादा लग रही है, क्योंकि हम तो एक ऑनर के तौर पे ले रहे हैं, हमारे शो के लिए आज़ाद है कि आप जैसी शख्सियत। नहीं, थोड़ा कम कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहता था कि ज़्यादा से ज़्यादा हो। क्या बात, मतलब अदायगी भरपूर हो। हाँ, भी उम्र का राह भी ये इंकिसारी है माशाल्लाह। तो बच्चों के साथ बच्चे बने रहते हैं। वाह, तो 70 साल काम करना यार कितनी बड़ी बात है। मकसद आप देखिए, हम पाकिस्तान की 70वां, आपको पता है कि जी यौम आज़ादी मनाया गया, तो आपने नेशन को सर्व किया है। जी यानी पाकिस्तान बनने से लेकर अब तक आपने पूरी जिंदगी फौरन मैंने खिदमत करना शुरू कर दी। 65 लग रही है, 70 साल काम करते हुए हो गए, तो क्या आलम में बालों में काम करते रहे? बात सीधे आते ही हमें हुक्म हुआ कि जाओ दुनिया में। क्या आप बात, क्या 6 महीने के थे? मैं ऐसे ही था, पैदा होते ही शोम स्टूडियो, और तब से स्टूडियो बदलते बदलते अब तक। हमारी जहाँ तक इतला है, आप तकरीबन 6 साल की उम्र में रेडियो से आपने अपनी फ़नी ज़िंदगी का आगाज़ किया। बिल्कुल। और 1980 में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला।
अरे जी, सितारा इम्तियाज जो जी, मिला है सितारा। इन्हें, वो भी 80 की दहाई में ही मिला है। जी हाँ, नहीं सितारा इम्तियाज तो अभी 2007 में। 12 में 12 में। हाँ 2012 में। अच्छा, निगार अवार्ड आपने सन मेरे ख्याल से 70 से 78 तक 3 अवार्ड लिए। ले लिए थे। जी हाँ, वो अवार्ड यानी अवार्ड्स की उम्र ही गुजर गई। उस जमाने ये बहुत कीमती अवार्ड थे। हाँ, ये निगार तो बाकायदा अवार्ड था। तो और जो कोई award- किरदार निगारी पे मिलता था है। हाँ, उम्दा बाकायदा किरदार निगारी पे जिसे पब्लिक पसंद करती थी। जी जी और कोई अवार्ड रह गया है ऐसा कि अब तो एक अवार्ड होना चाहिए ऐसा जिसका नाम हो कबीर खान अवार्ड, क्या और बात वो हम जैसे बेहतरीन काम करने वालों को मिलना चाहिए। आप लोगों को सबसे बड़ी खूबी आप लोगों में है जो कसर नफसी है। वाह। आपको पता नहीं कि आप कितने बड़े आर्टिस्ट। अच्छा, कुछ याद है पहला इश्क याद? वो ऐसा ना गाड़ी देख के चलाना बाबू। जी, जी। जरा देख के जरा ब्रेकर वगैरह संभाल के जरा। टेलीविजन जो पहले दिन का था तब भी आप पहले दिन का पहला ड्रामा और मैं ही था वो खुशकिस्मत। और वो लाइव होता पहला था, हीरो। लाइव होता था। पहली अनाउंसमेंट तारिक अजीज साहब ने की। हाँ, पहले ड्रामे के एक्टर कबीर खान साहब थे, जी जी और ये बड़ी बात है। हाँ, ये बहुत बड़ी बात तो है। तकरीबन ड्रामे तुम याद ही नहीं होंगे, सवाल ही नहीं पैदा होता। नहीं फिर तो चल मामला हो गया था। फिर फिल्में आ गई, फिर फिल्में बना भी डाली, फिल्में फ्लॉप भी करा ली, फिल्में चली भी। जिंदगी एक ही सतह पर चलती रहे तो बोर हो जाते हैं। 70 साल यार कम थोड़ी होते, 60 साल कम नहीं होते। हाँ। तो ये जो उतार नशेब चढ़ाव व फराज। हाँ। नशेब व फराज है, इससे जिंदगी का मजा भी आता रहता है। और वो 1-2 साल ऐसे पीरियड भी हमें याद हैं आपके, जब आप मायूस होकर येलो कैब यूज करने लगे थे। और वो हाँ चलाने हाँ, लगे। नहीं वो ये लोग कह वाला तो अल्लाह ने खैर कभी ऐसा और हो भी जाए तो नहीं, हमारे एहतजाजी तौर पर बाहर आपने तो पीएचडी प्रोफेसर मैं खुद बैठा हूँ उनकी कैब में। ये तो हमारे वहाँ होता है ना कि कौन क्या है क्या कर रहा है, वरना बाहर तो कैब चलाना बहुत बड़ी बात है। ऑफिस से आए कैब चला रहे 3 घंटे पे कमा के आ गए। नहीं, तो ये क्या मसला था वो वो हुआ ये था कि उस ज़माने में नई आई थी ना, तो वो हमारे बेटे साहब ने कहा कि एक ले लेते हैं। तो मैंने कहा ले लो, पैसे वैसे हैं। उसने कहा अब्बू थोड़े से देते हैं, बाकी बैंक वाले दे देते हैं। मैंने कहा चलो ले लो। तो वो कैप ले ली। तो हमने कहा कुछ अरसे के बाद इसको कोई और रंग दे देंगे, मगर पता चला कि नहीं, रंग नहीं दे सकते। तो वो घर खड़ी थी। इत्तेफाक की बात ये थी कि मुझे कहीं जाना था और कोई कन्वेंस नहीं था। वो मैंने निकाली गाड़ी और रास्ते में मुझे मिल गया ख्वाजा साहब, ख्वाजा परवेज मरहूम अल्लाह शायर। उन्होंने कहा कि कहाँ जा रहे हो कभी? मैंने कहा मैं यार वो अलमरा तक जा रहा हूँ। कहते मुझे तुम लक्ष्मी छोड़ देना। मैं उनको वहाँ छोड़ा तो वो कोई बैठे हुए थे अखबार वाले कोई, तो उन्होंने लिख दिया कि कबीर खान कैब चला रहा है। अच्छा, वो भी कोई बात नहीं थी। उसी दूसरे महीने मुझे जाना हुआ अमेरिका। जब मैं कैनेडियन एयरपोर्ट पर उतरा और बाहर आया तो मैंने सोचा कि मैं एक कैब ले लूँ कहीं से। तो मैं यूं खड़ा हुआ था तो एक कैब आई, वो मेरे पास आके रुक गई। ये बिल्कुल सच बता रहा। अच्छा, कोई धरोह कोई नहीं। मुझे उन लोग गले लगाया कैब वाले। अरे हमारे पाकिस्तान के हमारे बादशाह, हमारे शहजादे, आओ कहाँ जाना है? मैंने कहा मैंने जाना है वो रोज, वो बहुत बड़ा होटल है वहाँ, PIA का, वहाँ जाना। हाँ मैंने कहा हाँ यार एक रात वहाँ रुकना है, फिर मैंने आगे चला जाना है। बोले मैं ले चलता हूँ। उन्होंने सामान रखा, बोले चले और सुनाइए क्या हाल है इधर उधर। अब वो मुझे उस तरफ ला रहा है कि वो होता हो जाता है। बड़ा दुख हुआ, हमने यहाँ अखबार में पढ़ा ये। मैंने कहा क्या पढ़ लिया अखबार में? कहता आप वहाँ वो कैब चला रहे हैं तो वो। मैंने क्या? बोले वो कैब चला रहे हैं तो ये तो ज़िंदगी में। और वो मुझे एक लेक्चर देने लगे। तो बैलेंस कर रहे हैं। हाँ तो भाई आप बहुत बड़े एक्टर हैं तो आप ये ना सोचेंगे आप कैब चला रहे हैं। मैंने कहा यार बस तुम्हें पता कैसे चला? कहते वो अखबार में आया था कि आजकल हालात ऐसे हैं तो ये हैं। तो मैंने कहा अच्छा यार ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब मज़े की बात ये है, जब मैं वहाँ उतरा होटल पे तो $75 बने हुए, मुझे याद है। बिल्कुल सही। मैंने कहा अब पता चलेगा ये जो इसने मेरी अब मैं उसको निकाल के दे रहा हूँ पैसे, भाई वो ले नहीं रहा। अच्छा,
कहता आपसे मैं पैसे ले लूँ, हालात तो आते जाते रहते हैं, क्या कर रहे हैं, छोड़े और डांट के मुझे उसने वो बंद तो किया, उससे चला ये तो गया। नहीं बोल के कि आप पेटी भाई हो गए मेरे तो? बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं कहा उसने, कहा परवाह ना करना, हाँ। परवाह ना करना, ये चल रहा है जिंदगी। तो ये तो ओवरसीज पाकिस्तानीज का जो ये वाला क्रेडिट है ये जेस्चर बहुत जो ख्याल उनका है कितनी बड़ी बात है, बहुत आपको तो पता ही है। तो हम लोग तो हमें पता तब चलता है कि हम जब बाहर बड़े लोग हैं यार, कोई छोटे छोटे नहीं है। क्या बात है जब आप मजेदार बात है, यहाँ भी बड़े हैं वहाँ भी बड़े हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। आप तो सिर्फ दही बड़े हैं। अच्छा दही बड़े नहीं होता दही बड़े नहीं होता, दही बड़े होता। अच्छा बल्ले। मेरा ये ख्याल है कि दही पड़े होता है, क्योंकि वो दही में ऐसे पड़े होते हैं कि अरे पड़े होते कुछ कर नहीं सकते। लेकिन उनके बगैर दही का फायदा कुछ नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल। डिक्शनरी में तो पड़े होने का बड़ा वाला दही बल्ले बल्ले बड़ा है। बल्ले बल्ले। वैसे दही कितने किस्म की होती है सर? दही कितने किस्म एक तो की? वो सुना है कि दिमाग का दही कर जी जी एक धोखा दही होता है हाँ धोखा दही होता और एक निशानदही होता है, हाँ हाँ और मैं इस वक्त निशानदही करने वाला हूँ कि ब्रेक का वक्त हो गया। तो चले ये ब्रेक दही का वक्त है, तो इस दही के बाद आते हैं फिर लस्सी बनाते हैं, देखते रहिए हजरात, मिलते हैं ब्रेक के बाद। पहला इश्क आपका जरा उसको थोड़ा सा रिवील पहले पे क्यों जोर है, पहले आखिरी बता दूसरी बार ताकि दूसरी का फिर जिक्र नहीं किया। 5-6 दफा ठुकरा दिया गया तो मैंने कहा कि अब क्या करें। जी एक बार फिर हजरात में हम आ गए आपके साथ, और हमारे साथ हैं प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस। और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में कोई शख्स ऐसा नहीं होगा जो मोहम्मद कवी खान साहब से वाकिफ़ नहीं होगा। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अपनी जगह, प्राइड ऑफ शो बिजनेस। क्या बात है। मेहरबानी अच्छा एक प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस होता है, एक प्राउड ऑफ परफॉर्मेंस होता है। भाई, ना वो हमने प्राउड कभी लिया और ना हमने प्राइड का कभी कहा, हाँ हाँ बस जो अता हो गया ऊपर से, बस वो मज़ेदार बात है इन्होंने बेशुमार फिल्में की, फिल्मों में बेशुमार अवार्ड भी लिए, निगार अवार्ड जो है वो फिल्मों से मुतालिक है। और मज़ेदार बात ये कि आज मेरे ख्याल से आज फिर आप फिल्म कर रहे हैं, और जी, जी, जी। एक हाँ। खास फिल्म परी का जिक्र करना ज़रूरी ये है, वाली बात तो दरमियान में रह गई थी। जो अनकरीब रिलीज होने वाली है, परी फिल्म। भाई वो बात ये है कि अब इतना अरसा काम करने के बाद फिर अब ये 20-25 साल का जो गैप आया और उसमें इंडस्ट्री तबाह हुई, और फिर उसके बाद मज़ा तो लेना था ना। अच्छा, वो पहले हीरोइंस के साथ काम करते थे, अब इस उम्र में ये एजाज़ हासिल हुआ कि परियों के साथ आप काम, परियों के साथ काम कर, बल्कि अच्छा, इस मैं उम्र में कहने तो लड़कियां परी लगती हैं। नहीं, ये परी अजीब है साहब। वाह वाह। ये परी जो है ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, मैं समझता हूँ कि एक तो ये पाकिस्तान की शुरू में वो हॉरर फिल्में वगैरह बनती थी ना, लगी इस वक्त ये पाकिस्तान की पहली हॉरर फिल्म, पहली हॉरर फिल्म परी। अच्छा मुझे उन्होंने बुलाया और पैसे वैसे भी दिए, बड़ी इज्जत दी। वो आतिफ साहब जो आतिफ उसके डायरेक्टर हैं, राइटर भी हैं, उनके साथ ऐसा थे, पूरी टीम बहुत खूबसूरत है। तो उन्होंने कहा कि ये एक हॉरर फिल्म हम बना रहे हैं, इसमें काम कर दीजिए। तो हमने जाके काम कर दिया था, तो काम तो कर दिया, लेकिन मैंने देखा यार ये इनमें सारे यंगस्टर्स ये वो, और ये तो थकते ही नहीं काम करते। इतनी टेक्निकल फिल्म। हाँ, और फिर उसका जो पोस्ट प्रोडक्शन का वर्क था और जो कुछ उसमें टेक्निकल साइड थी, मतलब 25-30 साल में मैं तो कहता हूँ ना सबको रिटायर हो जाना चाहिए। भाई पुराने लोग हैं, नए जो आए हैं उनको पढ़े लिखे हैं, डिग्रियाँ उनको जगह देनी चाहिए नए लोगों को। हाँ, उनको मौका दें, और वो बहुत रहीन है। तो इस फिल्म में आके मुझे मालूम हुआ कि जो कुछ मैंने कहा था वो बिल्कुल सही है। क्या बात है। क्योंकि इसमें जो वो हॉरर है, और वो जो एक तो आप नाम देखिए परी, हाँ। अब उसमें हॉरर कैसे आप सोचेंगे। वैसे परी का तस्वुर तो खूबसूरत, हाँ, हसीन, नाज़नी, दिलनशीं, दिलरुबा। उसमें वो है कि वो जो शर है, शर है तो सही ना, जो तो है ना शर का। अब उसको आप उम्र के हिस्से में कहाँ कहाँ आप गलतियाँ करके उस शर पर आहिस्ता आहिस्ता काबू पाते हैं या मगलूब हो जाते हैं। वाह, शर आप पर काबू या पाते फिर वो तकवीयत पाता है। हैं। हाँ, तो गालिब और मगलूब की बात है ये। तो शर जो है उसको ख़त्म हो जाना चाहिए। यानी शहर को ज़बरदस्त किया गया है इसलिए। हाँ, वो परी जो है वो ऐसे ऐसे खौफनाक जगह पे आ जाती है शर बनकर हाँ हाँ। कि आप हिल जाते हैं। मतलब फिर परे रहने का दिल करता है। परे रहने का अरे साहब, मैं उस दिन मुझे नींद नहीं आई रात को,
और जहाँ हम ठहरे हुए थे वहाँ मरी में मेरा होटल काफ़ी दूर था, तो इत्तेफाक से वहाँ लोग भी बहुत कम ठहरे थे, 2-4 उस होटल में ठहरे हुए। तो मुझे लॉबी से गुजर के इधर उधर अपने कमरे तक पीछे कहीं जाना पड़ता था, और उन्होंने पहले बता दिया था देखिए मंजर कितना अच्छा है, जिनको बताया मुझे। अब रात को यहाँ कभी कभी कोई चीते, कुछ ये, कुछ आवाज़ें, कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं, हवा चल रही होती है, कभी कभी बिजली कड़कती है, तो आपको बहुत लुत्फ आएगा। अच्छा, माहौल बड़ा अच्छा होगा, यानी मरी में परी। मरी में परी। वाह। और मैं खामोश रहा साहब, और इत्तेफाक से जब शूटिंग करके आया तो सख्त तूफान था, और वो बिजली मेरे सामने ही गिरी थी, और परी की शूटिंग थी, और वो सीक्वेंस था कि वो मैं उस शेडो से बचता जाता हूँ और भागकर चीखता हुआ ऊपर जाता हूँ, और वॉशरूम में चला जाता हूँ तो सामने वो जो विंडो होती है उसमें से कोई बला आती है और वो मुझे मेरे मुंह पे क्या जबरदस्त फिल्म होगी कि जब उसकी शूट पे ही इतना डर और खौफ तो आप मंजर कशी तो देखें माशाल्लाह। अरे साहब, वो जो फिर हमारा वो सलीम मेराज अपना हाँ। कितना खूबसूरत आर्ट है, तो उसको मैंने देखा कि वो एक दरख्त के नीचे वो मिट्टी खोद रहा है और बड़े अजीब एक्सप्रेशन है उसके। अच्छा, इसकी खास बात ये है कि इसमें कोई 5 गाने हैं मेरा ख्याल, और बहुत ही आला, सुरीले, और कुछ का ताल्लुक तसव्वुफ से भी है। वाह। तो ये एक मिला जुला एक अजीब सा कम्बिनेशन है। वो फरीद अयाज कव्वाल जो है उन्होंने उस कव्वाली, मुझे ये वो नहीं पता किसने किया, लेकिन मैंने सुना। इसमें टाइटल सॉन्ग भी है खौफनाक हवाले से, प्लस ये है। अच्छा, पहला इश्क आपका जरा उसको थोड़ा सा रिवील पहले पे क्यों जोर है? आखिरी दूसरी बार जबकि दूसरी का फिर जिक्र नहीं किया। नहीं, असल में ज़्यादा कायल नहीं रहा, हाँ। क्योंकि जब 5-6 दफ़ा ठुकरा दिया गया तो मैंने कहा कि अब क्या करूं। अच्छा, खूबसूरत आदमी जो होता है, मैं ये कहता हूँ कि वो आशिक नहीं होता, वो माशूक होता है। हाँ, होता होगा। हर किसी को अपने पैमाने पर तोलते हो इसके, ये तो अपने अच्छा, दौर के चले। वजीह मर्द थे। अच्छा, अब इस उम्र में आके मुझे महसूस हुआ कि जो इश्क है और मोहब्बत है ये बड़ी ही फजूल चीज़। हाँ। ये तो बिल्कुल ही, इसका तो तसव्वुर भी नहीं करना चाहिए। हाँ। जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया। वो क्या कहते हैं कि चट या पट। हाँ। आपको मैं बता दूं कि गुज़िश्ता दिनों जो बरतानवी अखबार ने ये लिखा था कि ये जितने भी इंसिडेंट्स हो रहे हैं ना, ये वाले जिसमें ज़ाहिर है कि इश्क, मोहब्बत और जुनून और ये वाला, तो उसमें सहूलतकार कौन है पता है? इंटरनेट। हाँ, कि इंटरनेट जो है वो इन सब मामलात में सहूलतकार का किरदार अदा करता है। तो इंटरनेशनल इश्क होने लगे हैं, यानी बच्चा ये यहाँ का, लड़की मलेशिया की या श्रीलंका की। पहले टेलीफोनिक होते थे ना, लैंग्वेज भी नहीं आती, लेकिन वो उर्दू में लिख रहा है, इंग्लिश में लिख रहा है, गूगल ट्रांसलेटर। हाँ, ये तो 5 साल के बाद पूछना चाहिए ना फिर शादी वादी के वो लड़का कहाँ गया, ऐसा भी हुआ, कई लड़कियाँ यहाँ आ गई। हाँ, बेचारा वो तो, उसको तो इश्क हो गया, ये तो लंबी लंबी। इससे बचना चाहिए यार, ये बहुत बुरी चीज़ है और सबसे आला चीज़ भी है। यानी जितनी भी आप बेहतरीन चीज़ें हैं दुनिया की, आपकी दीनी भी, वो सब आप इसमें पढ़ सकते हैं नेट में। हर चीज़ आपको मिल जाती है। सिर्फ जहन में अगर वो शर वाली बात जो परी की कर लेते ना, अगर आप ये सोचें कि उसमें जितनी बुरी चीज़ें हैं वो शर है और इनको नहीं पढ़ना, इनको समझना भी नहीं, इनको जानना भी नहीं, क्या बात है, तो फिर बात बनती है। फिर नेट से अच्छी कोई चीज़ ही नहीं। बिल्कुल। और आप देखें, आप मसरूफ़ बहुत हैं, अगर आपने अपने बच्चों को उस तरफ लगा दिया है तो वो सुबह नेट पर अच्छी चीज़ पढ़ेगा आपके जाने के बाद। कोई बुरी होगी वो काट देगा। बुरी भी देख लेनी चाहिए, अमल ना करे, प्रैक्टिकल ना। वो आदमी आहिस्ता आहिस्ता खुद देख लेगा, किसी को कहना थोड़ी चाहिए कि भाई देखो। भाई आप देखकर लाहौल पढ़ लीजिए। अच्छा, आप क्या समझते हैं, ये हमारे पास, हमारे यहाँ फिल्म इंडस्ट्री खासतौर पर शोबिज़ का जो जवाल सर आया, तो ज़ियाउल हक साहब के दौर के हवाले से लोग असल में मैंने अपनी ज़िंदगी में एक चीज़ जो मैंने सोची है वो ये कि आप हर दिन, हर रोज़, जो सुबह और शाम रात होते, जब आप बिस्मिल्लाह और तवक्कल तो अल्लाह कह के निकलते हैं तो रात तक आप उसके शेडो में रहते हैं। वाह वाह, बिल्कुल। तो आप कोशिश कीजिए कि कोई अच्छा था या बुरा भी था तो आप उसको अपने मुंह में वो लफ्ज़ लाएं ही ना, क्योंकि आप अक्ले कुल नहीं है, आपको नहीं पता कि जदा और सदा का हकदार कौन है और क्या है।
तो हमें ये कहना ही नहीं चाहिए कि उनकी वजह से ये हुआ, तो उनकी वजह से ये हुआ। तो ऐसे भी लोग हैं जिनकी वजह से बहुत अच्छा हो गया। बिल्कुल सही। नहीं ज़ियाउल-हक साहब तो बहरहाल दीनी हवाले से थे, और जब उनके साथ हादसा हुआ पूरी कौम रो रही थी। लेकिन ये शोबिज़, ये तरक्की याफ्ता जो लोग हैं, तरक्की पसंद जो लोग हैं, वो एक इल्ज़ाम देते हैं कि उनकी वजह से शोबिज़ में ज़वाल हुआ। हमारे असेंबली में जितने बैठे हुए हैं भाई मेरे, सब पढ़े लिखे लोग हैं, सब तरक्की पसंद है भाई। तो अब हम जो कुछ देख रहे हैं, जो कुछ हो रहा है, तो अब हम क्या क्रिटिसाइज करें उनको। अब एक पढ़े लिखे आदमी को आप क्या कहेंगे कि भाई आपने ये क्यों कहा? इमरान खान जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, अल्लाह जाने, अल्लाह जाने, अल्लाह ही जाने कहते कौन हैं लीडर कौमों की ज़िंदगी को बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। भाई अल्लाह करे बना दे। हम तो बिगाड़ने के तो उसमें है ही नहीं चक्कर। हम तो जो बिगाड़ भी रहे हैं उनको भी कहते हैं अल्लाह अक्ल दे, संवार दे। क्या बात है। तो चलिए इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला अक्ल दे, उन्हें संवार दे, एक ब्रेक लेते हैं। अच्छा ठीक है, ब्रेक का वक्त तो है असल में। और ब्रेक के बाद शायद प्रोग्राम आपकी ब्रेक के बाद आपकी शुगुफ्तगी बरकरार रहनी चाहिए, क्योंकि हमारे सेगमेंट शुरू हो रहे हैं और वो सेगमेंट जैसे हैं आप जानते हैं, मिलते ब्रेक के बाद। देखते रहिए हजरात। असल में ये जो हजरात है ना, अच्छा ये थोड़े से डर्टी माइंड है। अच्छा, उनको लगता है हमने कुछ ऐसी बात की जिसमें इनको चौंक जाना चाहिए। अच्छा अच्छा, तो इसलिए थोड़ा आवाज लगा देते हैं, तो इनकी हजरात कहने पे ना जाए। तो हम क्या कहते हैं, चुप रहे? चुप बे, चुप बे। अच्छा। वेलकम बैक इन हजरात और ख्वातीन हजरात। जैसा कि आप जानते हैं कभी खान साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं, तो आज हमें लगता है कि हमारा शो मौतबर हो गया। हाँ हाँ, अच्छा मैं समझा आप कह रहे हैं मौत बर, ये कौन सी बात है? हाँ ये नया लफ्ज़, लेकिन इन्होंने खूब इस्तेमाल किया। बिल्कुल नहीं, मौत बर के अलावा होता ना, हमने एक साहब को बोला कि जी हम तो आपकी मैयत में चलेंगे। हाँ, तो वो गले पड़ गए यार, जिंदा आदमी को तुम कैसे कह सकते? क्या कह दिया तुम? मैयत, बल्कि हम तो आपकी मैयत में ये काम कर रहे हैं, यानी रहनुमाई में। चलो, हम आपकी मैयत पे खुश हैं। अल्लाह फिल इन द डैश हमारा सेगमेंट है, और खाली जगह पुर करें। बिल्कुल। और अब देखते हैं, आपको पता है कि पुर ना हो तो फुर कर दें। हाँ हाँ हाँ, ठीक, बिल्कुल पूरी होती है जैसे जवाब आ जाता है। और आपको पता है कि हॉकी में सबसे ज़्यादा डैश जो करता है वो होता है फुल बैक। हाँ, फुल बैक। और पाकिस्तान में अगर किसी के पास फुल बैक हो तो वो डैश कर सकता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बल्कि किसी भी जगह जवाब आप ये कह देंगे, स्पेशली पाकिस्तान में। थोड़ी फुल ना हो, थोड़ी भी बैग हो तो अच्छा कमा ले। डैश अगर मजबूत हो तो इंसान कभी बूढ़ा नहीं होता। डैश अगर मजबूत हो तो बूढ़ा नहीं होता। ये हजरात यूँ आवाज़ आई है कि ये इसको गलत समझ रहे हैं। असल में ये जो हजरात है ना, अच्छा, ये थोड़े से डर्टी माइंड है। अच्छा, उनको लगता है हमने कुछ ऐसी बात की जिसमें इनको चौंक जाना चाहिए। अच्छा अच्छा, तो इसलिए थोड़ा आवाज लगा देते हैं, तो इनकी हजरात कहने पे ना जाए। तो हम क्या कहते हैं, चुप रहे? चुप बे। अच्छा अच्छा अच्छा। अब ये हजरात को अगर आपने अच्छा सा जवाब दे दिया तो उनकी बोलती बंद हो जाएगी। अच्छा, क्या क्वेश्चन? डैश अगर मजबूत हो तो इंसान कभी बूढ़ा नहीं होता। ईमान। हाँ हाँ, वाह वाह। ईमान जवान रहना चाहिए। नहीं, ईमान मजबूत होना चाहिए, तो फिर बूढ़ा नहीं होता आदमी। बूढ़ा नहीं। वाह वाह वाह। ईमान कभी नहीं होगा उसके ज़हन में, कभी नहीं आएगा कि वो कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, कितना बूढ़ा हो गया। और ये वही शर के गालिब और मगलूब वाली बात, मगलूब वाली बात है, यानी कि सिराते मुस्तकीम पे रहते हुए फिर आप वाह वाह, कभी नहीं बूढ़ा। कभी बूढ़े नहीं होंगे यकीनन, कोई बीमारी नजदीक नहीं आएगी। तुम सिराते डैश पे आओ। अब डैश के वक्त घबराहट होती है। अब डैश के वक्त अच्छा, वैसे डैश अपने के बारे में सोचते हुए घबराहट। अच्छा, मैंने कहा वैसे डैश के वक्त घबराहट हो रही है वैसे। हाँ, सही कहा, सही कहा। डैश को देखकर जवानी याद आती है। इस पे एक शेर हाँ हाँ, वाह वाह, क्या पूछते हो दर्द कहाँ है कहाँ नहीं, क्या बात है। रखा है तुमने हाथ जहाँ अब वहाँ नहीं। वाह हाँ हाँ हाँ, वाह वाह, रखा है तुमने हाथ जहाँ अब वहाँ नहीं। वाह, जहाँ हाथ रखा है जी, उस जगह की लोकेशन तलाश करने की बिल्कुल कोशिश न की जाए।
डैश की वजह से अब भी लोग इज्जत करते हैं। कैरेक्टर, हाँ, सिर्फ कैरेक्टर। ये वो कैरेक्टर जो आप अदा करते हैं या वो कैरेक्टर जो अदा हो गया? सब मिला जुला जब आप काम करते हैं और एक इस तरफ निकलता है कैरेक्टर, भी कैरेक्टर। वैसे मिला जुला रुझान है कुछ जिंदगी हाँ, में, कुछ अलग। लेकिन किरदार पे तवज्जो है। तवज्जो। ये वही किरदार है जिसके बारे में कहते हैं कि किरदार मजबूत होना चाहिए और इखलाक अच्छा। बिल्कुल सही, वाह। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। डैश अब भी मिल जाए तो मना नहीं करता। चाय भी हो सकती है भाई हजरात, पानी भी हो सकता है, अब भी मिल जाए तो मना नहीं। अब भी मिल जाए तो मना नहीं करता। कोई भी रोल, हाँ, कोई भी रोल मिल जाए, ये वही किरदार की बात हो रही है। हाँ, किसी अपने से मना नहीं होता। जवान आदमी का रोल मिल जाए तो कोई ना होवे मुँह से। हाय। वो आपने सुना नहीं या सुना होगा, पता हाय। होगा। मैं कहा हमारे से ना मुँह से ना हो गया, पर ये है। क्या बात है, यस तो मुझे पहले से ही कहना आता था। हाँ। वाह। अच्छा, डैश ने कभी धोखा नहीं दिया? अब फिर एक शेर सुनाता। हाँ हाँ, उम्मीद, वाह, उम्मीद जिसने कभी धोखा नहीं दिया। बिल्कुल सही। उम्मीद की किरण के सिवा और कुछ नहीं। हाँ हाँ, उम्मीद की- उम्मीद की गौर किरण के कीजिए। सिवा और कुछ नहीं। उम्मीद की किरण के सिवा और कुछ नहीं। इस घर में रोशनी का यही इंतजाम। हाँ हाँ, हाय हाय वाह, हाय। वाह 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 वाह, उम्मीद जवान रहनी चाहिए। बेसिकली ये तो वो है जो दिल को छलनी कर देने वाला शेर। है? हाँ, हाँ। तो हजरात डैश जी, जवानी में बहुत बार किया। हाँ, 1000 बार मना किया। 1000 बार मेरी मना गली से- किया। ना मेरी सैया गली में आना। ना आना। 1000 बार मना किया, मेरी गली ना सैया आना। वाह वाह। बस जाना पड़ा। जाना पड़ा। या कुर्बान। हाँ लेकिन जो डेजिग्नेशन है ना सैया वाला, हाँ। ये पक्का काम है, ये कच्चा अच्छा, नहीं इसी में है। एक बात बता दें कि उनको आपने गाने भी बहुत किए, बहुत सारी हीरोइंस के साथ किए। कोई गाना याद है जो मकबूल तरीन था आप? अरे ये कौन है? चंद सजना नेड़े नेड़े हो। होए 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 होए, यही गाना था। नेड़े नेड़े हो, और ये औरत बोल रही है। हाँ, तो और कौन बोल रहा? मकबूल है। तो बोले नेड़े नेड़े, आप नेड़े हुए। कह रहे जब नेड़े होने के टाइम तो टेढ़े हो गए। टेढ़े हो गए जरा, इधर से पास हो गए थोड़े। हाँ वाह वाह। डैश के बाद बहुत थकन हो जाती है। हाँ। किरदार के रात साथ को हाँ हाँ, रात को, सॉरी, जब नींद से पहले नींद नहीं आती, हाँ हाँ, तो आप खुद से कहते हैं आज मैं बहुत थक गया हूँ। डैश की अब भी ख्वाहिश है कोई अच्छा रोल मिले। हाँ 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 हाँ, हाँ। वाह वाह। इस उम्र में अच्छा रोल मिले, ये साथ काम करने वाली है। प्यास देखें, इस जुमले के पीछे एक प्यास है। यार इन्होंने कौन सा रोल नहीं किया है? नहीं अभी कुछ नहीं है, मज़ा नहीं आया। हाँ हाँ, एक बहुत बड़ा एक्टर था, वो मैंने खुद सुना, वो बयान कर रहा था कि जब उसका बेटा, किसी ने पूछा कि आप क्या समझते हैं कि आपका बेटा तो बहुत बड़ा एक्टर है, कहता है एक नट था, नट जो बंदर का तमाशा करता था और खुद भी बांस पे चढ़ जाता था। तो एक दिन वो तमाशा करने के बाद कहता अब्बा, तो वो बैठा होता था, क्या बेटा? कहता देख अब्बा, और जूं करके थोड़ा चला। कहता नहीं बेटा, कसर रह गई ऊपर जाने में। हाँ, हाँ। तो उन्होंने कहा चलो अब देख अब्बा। कहा नहीं बेटा, कसर रह गई। फिर यूं करके ऊपर पहुंच गया, अब अब्बा। कहता अब भी कसर रह गई। तो ये भूख नहीं मिटती ये वाली, कसर रह गई, वाह वाह। अभी और चाहिए। कुछ है कसक सी, कुछ ऐसा, कुछ और कुछ अभी क्या? कुछ। वाह वाह। उन्होंने बोला कसर है और आपने बोला कसक है। हाँ, हाँ हाँ, दोनों चीजें। लफ्जों का बेहतरीन इस्तेमाल। क्या बात है, क्या बात है। चले अब यहाँ से खिसक ब्रेक की तरफ जाते ब्रेक की तरफ जाते हैं, और अब ब्रेक में हो सकता है आपको वो मज़ा ना आए जो गुफ्तगू में आ रहा था, लेकिन बहरहाल फिर आते हैं
फिर और बातें होंगी और सेगमेंट दूसरा जिंदगी में उतार चढ़ाव जरूरी है, इसी तरह चलते हुए शो में पड़ाव जरूरी है। वो अगर मुझे याद आ गया, ब्रेक से 1 मिनट, हाँ जी, 1 मिनट ले हाँ जी, लें। तो एक दफ़ा मैंने एक मैसेज भेजा अपने एक असिस्टेंट को, साहब को, कि लेट आऊँगा तो ज़रा बता क्या हाल है। वो पता नहीं कहाँ चला गया। अब मोबाइल भी अच्छी तरह ना वो मैसेज करना था, तो तड़न के आवाज़ आई। थोड़ी देर के बाद देखा मैंने तो उस पर लिखा हुआ था, तुम्हारा खत मिला जाना, कि जिसमें तुमने पूछा कि अब हालात कैसे हैं, मेरे दिन रात कैसे हैं। वाह, मेहरबानी तुम्हारी है कि तुमने इस तरह मुझसे मेरे हालात पूछे, मेरे दिन रात पूछे। क्या बात। तुम्हें सब कुछ बता दूंगी, मगर इतना बता दो कि साहिल के किनारे मछली को देखा कि जिसको लहरें पानी की किनारे तक तो लाती हैं मगर फिर छोड़ जाती हैं। मेरे हालात ऐसे हैं, मेरे दिन रात ऐसे हैं, जैसे बिन पानी की मछली है। ब्रेक लेने। बिल्कुल इसी तड़प के साथ। और यकीनन कवि साहब वो मछली है जिनको कोई किनारा नहीं है, मुसलसल तैर रहे हैं समंदर में, और अल्लाह करे बरसों तैरते रहें और हम इनके तैरने का नज़ारा करते हुए सीखते रहें। मिलते हैं ब्रेक में, देखते रहिए हजरा। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, मतलब प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस। आवाज़ नहीं आ रही। मतलब जी, एक बार फिर हजरात में हम आ गए आपके साथ, और क्या गुफ्तगू हो रही है माशाल्लाह। और गुफ्तगू का जो मयार है सलीम भाई, वो हजरात की समझ से कतई बालातर है, जिसकी बिना पर वो बत्ती बुझा के सो गए। मतलब ये सारी हमारी गुफ्तगू यूँ गुजर जाएगी। जी नहीं, वो हजरात ही नहीं बल्कि ख़वातीन की भी पसंदीदा गुफ्तगू रही है। हमारे जो सेगमेंट है, अब वो उसमें हेडफोन आपने कानों से लगाना है, इसमें मुसलसल एक नौजवानों की पसंद का, यानी आप जैसे नौजवानों की पसंद का गाना बज रहा होगा, और फिर जो हम लोग बोलेंगे वो आपने हमें बताना। अच्छा, इसका नाम मैंने रखा है आला बराए फराहमी सौती असरात। तो ये आप क्यों कह रहे हैं कि इसको कानों से लगाना है? हम इस ताकि ये गाने में आप खो जाएं, हमारे बोले हुए लफ्ज़ आपको समझ में नहीं आए, वही वैसे हमारी आवाज़ आप तक नहीं पहुंचेगी, लेकिन आप हमारे हिलते हुए लफ्ज़ से अंदाज़ा लगाएंगे कि आपने क्या कहा। बिल्कुल सही। और उसके बाद अगर हम वो ना कह सके फिर तो बोल के लब आज़ाद में तेरे। अच्छा, फेल आप फिर भी नहीं होंगे। अच्छा फिर बिल्कुल इसमें मुमकिन है कि लोग कह कह लगाकर लोट पोट हो जाए गुफ्तगू से, और हमारा मकसद भी है। ये सही है, सही है, सही है। अच्छा, वैसे ये टोपी का जो ये जो कैप है, जी, ये समझ में नहीं आई कि आपके हाथ में टोपी क्यों? साथ क्यों रखते हैं? ये असल में वाह, ये मैं इसलिए रखता हूँ कि ये जो सर है आपका वाह, सर, वाह, ये बड़ी कीमती चीज़ है। बेशक। तो इस पर बाल भी बड़ी कीमती चीज़ होती हाँ है, हाँ हाँ, समझिए ना। तो आप इससे सर भी ढाँप सकते हैं और बाल भी ढाँप सकते हैं, वाह, समझिए हो? बिल्कुल सही। यानी आप हिफ्ज़े मा तक़द्दुम के तौर पे रखते हैं। बाल क्या प्लास्टिक के धूप में पिघल जाते हैं? ऐसा ही है, नादी। अच्छा, ये दोनों तरफ है, आग बराबर लगी हुई। हाँ हाँ, बाकायदा लगी हुई है और बराबर लगी हुई है, और जो लगाए ना लगे और बुझाए ना बुझे। हाँ हाँ हाँ। चले हमारा गाना। अच्छा, वैसे तो पता है मैं इससे तो हटा करके, और जी सबसे पहले पूछ लूँ, हाँ, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, मतलब प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस। तमगाए हुस्ने कारकर्दगी, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस। नहीं, आवाज़ नहीं आ रही। मतलब तो ये साबित ये हुआ कि इस उम्र में ज़ोरदार आवाज़ में अगर कान में कोई आवाज़ आए तो आदमी गूंगा भी हो जाता है। अच्छा, वैसे हकीकत है कि जो लोग नहीं बोल सकते उनका जो मसला होता है वो
समाज से होता था। आपका जो एक अहम तरीन एजाज़ है, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, आदि होगा। ये है प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस। हाँ, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस जो हमने पूछा था। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस। जी जी जी, शशोपंज। 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 जबरदस्त 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 जबरदस्त। मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला। ये पूछ रहे हैं मुझे क्यों निकाला। ये पूछ रहे हैं मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला। गाना बहुत जी, मुझे क्यों निकाला ये पूछ रहे हैं। हो गया। मुझे क्यों निकाला, मुझे 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 क्यों निकाला। आहा, आहा। मिल गया भाई। वाह। ठीक है। मैं पूछ लूँ। हाँ जी। शामी कबाब। शामी कबाब। शामे तमाम। शामी कबाब। शामे तमाम। वाह वाह वाह। शामी शामी कबाब। शामी कबाब। हाँ, अच्छा। आतिफ अली, आतिफ अली, आतिफ अली, आसिफ अली। आतिफ अली डायरेक्टर है आपकी फिल्म आपके के। डायरेक्टर। परी, हाँ, राइटर भी है बल्कि। हाँ, राइटर भी, बिल्कुल ठीक। अच्छा, मेरी बारी है। हाँ। ठीक है, मैं तो कुछ खाने पीने का पूछ लेता हूँ उनसे, हैं? चपली कबाब। हाँ? चपली कबाब। ठीक है, कुछ खाने पीने का पूछ लेता हूँ, है ठीक है। चपली कबाब। ये चपली। आप पेशावर। कबाब। जी जी, चपली कबाब। अच्छा, आप पेशावर के पेशावर हैं, से। पेशावर रेडियो से इन्होंने आगाज किया। नमक मंडी पूछे। हाँ। नमक मंडी। नमक मंडी। वाह वाह, पेशावर से लिंक हो गया ना, जबरदस्त जबरदस्त, बहुत बहुत जबरदस्त सर। शुक्रिया। वाह वाह वाह। हाँ। शुक्रिया। आपने जो शाम तमाम कहा ना, वो बड़ा जबरदस्त। शाम तमाम। मैं मंडी में सोच रहा था कि ये कुछ और समझेंगे, हाँ। लेकिन इन्होंने मंडी से नमक मंडी। नहीं देखो, तो पेशावर में और बंदा हाँ, नमक मंडी ना जाए, ये तो वही हाल है जो कराची में बंस रोड और लाहौर में लक्ष्मी चौक। अच्छा, चौक होता है या चौक होता है? ये चौक 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 होता है। तो हमने लक्ष्मी चौक चौक ना कहते तो हैं। कुछ और है। जी, तो बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ़ लाए और परी से बड़ी उम्मीद है वाबस्ता हैं। तो हजरात भी देखते रहिएगा, आप रहें हमारे साथ हर जुमेरात को रात 11 बजे, तो देखते रहिए हजरा। हजरात।